जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मित्रों, आज एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आया हूं। और आप सबको पता है कि मैं जब भी आता हूं तो सनातन हिंदू धर्म से संबंधित निम्न विषयों को लेकर के आप सबके समक्ष आता रहता हूं, जिससे कि सनातन हिंदू धर्म को लेकर के आप सभी में जागृति पैदा करने के लिए और आप सभी को सनातन हिंदू धर्म की महिमा को बताने के लिए। और मित्रों, ये बारंबार कहा जाता है कि बहुत सारे धर्म हैं और ये भी कहा जाता है कि सब धर्म समान है। पर वाकई में क्या धर्म एक हैं या इससे भी ज़्यादा है? और सर्वप्रथम हमें यह पता होना चाहिए कि धर्म आखिर होता क्या चीज़ है, धर्म क्या है। मित्रों, किसी भी चीज़ को धर्म कहलाने के लिए उसमें धर्म का सर्व लक्षण है कि धर्म में उसमें पवित्रता हो, और जिसमें पवित्रता होती है वही धर्म कहलाता है, और जिसमें पवित्रता न हो वो धर्म नहीं कहलाता। और यह सर्वविदित है कि पवित्रता किसमें निहित है, तो जिसमें पवित्रता निहित है वो ही धर्म है। और पवित्रता किसमें निहित है यह सभी हम भलीभांति जानते हैं। और धर्म वो है जो जियो और जीने दो में की शिक्षा देता है। धर्म वो है जो प्राणियों में सद्भावना का संचार करता है। धर्म वो है जो समरसता का भाव उत्पन्न करता है। अर्थात धर्म कहलाने के लिए किसी भी चीज़ को धर्म कहलाने के लिए निम्न गुणों का होना आवश्यक है। इसमें पवित्रता, समरसता, समानता, सद्भावना, जियो और जीने दो और लोक कल्याण जैसे निहित गुणों का होना आवश्यक है। और हम सभी जानते हैं कि पवित्रता, समरसता, समानता, सद्भावना, जियो और जीने दो और लोक कल्याण, इन सारे गुणों से परिपूर्ण यदि कोई है तो वो है सत्य सनातन हिंदू धर्म। और यह याद रखिए कि धर्म तो सिर्फ एक है, वो है सत्य सनातन हिंदू धर्म, बाकी मजहब पंथ संप्रदाय। कारण यह कि वेद से ही वैदिक शब्द बना है और वेद की उत्पत्ति संस्कृत के धातु विद शब्द से हुई है। तो सत्य सनातन हिंदू धर्म को वैदिक धर्म भी कहा जाता है। बहुत से लोग ऐसे हमारे सनातन हिंदू धर्म में ऐसे भी हैं जिन्हें यह भी नहीं पता कि हमारे धर्म ग्रंथ क्या है। मित्रों, हम जो भी सत्य सनातन हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले जो भी हैं वो सभी हम सभी के धर्म ग्रंथ वेद हैं। और धर्म को लेकर के मनुस्मृति के अध्याय 6 श्लोक संख्या 92 में यानी 92 में कुछ इस प्रकार कहा गया है। इसमें धर्म के 10 लक्षणों को बताया गया है। जी हाँ, 10 लक्षणों को बताया गया है। तो मनुस्मृति के श्लोक संख्या 6 क्षमा कीजिएगा, मनुस्मृति के अध्याय 6 श्लोक संख्या 92 में कुछ इस प्रकार कहा गया है। धृति क्षमा दमोस्त्रेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशक धर्म लक्षणम। एक बार फिर से, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशक धर्म लक्षणम। इस श्लोक से तात्पर्य यह है कि किसी भी चीज़ को धर्म कहलाने के लिए उसमें 10 लक्षणों का होना आवश्यक है। अर्थात उसमें 10 लक्षणों का विद्यमान होना आवश्यक है। और एक बात, यदि इसमें इस 10 लक्षणों में से एक भी लक्षण उसमें
विद्यमान न हो तो वो धर्म हो ही नहीं सकता। अर्थात धर्म कहलाने के लिए इन दसों गुणों का होना आवश्यक है, दसों लक्षणों का होना आवश्यक है। तो मनुस्मृति के अध्याय 6 श्लोक संख्या 92 में जो इस प्रकार लिखा गया है, धृति क्षमा दमोस्त्रेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशक धर्म लक्षणम। यहाँ धृति से तात्पर्य है धैर्य। धृति से तात्पर्य धैर्य का होना है और क्षमा से तात्पर्य क्षमा करने का गुण के होने से है, अर्थात क्षमा करने का गुण होना भी आवश्यक है। नंबर 3 दम। दम से तात्पर्य है अपने मन को नियंत्रित करना, अपने मन को अपने वश में रखना। और उसके बाद आता है स्तेय। तो स्तेय से तात्पर्य होता है चोरी न करना। इसके बाद शौच। शौच से तात्पर्य है साफ सफाई और स्वच्छता से रहना। इंद्रिय निग्रह से तात्पर्य है अपने इंद्रियों को वश में रखना। इंद्रिय निग्रह से तात्पर्य है अपने इंद्रियों को वश में रखना। धी से तात्पर्य है अपने बुद्धि का समुचित प्रयोग करना। विद्या से तात्पर्य है विद्या ग्रहण करना और विद्या का दान करना, अर्थात विद्या प्रदान करना। विद्या का शिक्षा, विद्या का प्रचार प्रसार करना। सत्य से तात्पर्य है सत्य के मार्ग पर चलना। सत्य से तात्पर्य है सत्य के मार्ग पर चलना। और 10वां लक्षण है अक्रोधो, अर्थात अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना, अर्थात क्रोध रहित होना। तो इन 10 लक्षणों में पहला है धैर्य, दूसरा है क्षमा, तीसरा है अपने मन को नियंत्रित रखना, चौथा है चोरी न करना और पांचवा है साफ सफाई और स्वच्छता से रहना और छठा है अपने इंद्रियों को वश में रखना। सातवां है अपने बुद्धि का समुचित प्रयोग करना। आठवां है विद्या ग्रहण करना और विद्या का दान करना, विद्या का प्रचार प्रसार करना। और नौवां है सत्य के मार्ग पर चलना। और 10वां गुण है, 10वां लक्षण है अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना, अर्थात क्रोध रहित होना। मनुस्मृति के अनुसार धर्म से तात्पर्य धारण करने योग्य से है। धर्म से आशय दायित्व के निर्वाह से है, अर्थात अपने दायित्व के निर्वाह करने से है, अपने दायित्व के निर्वाह करने से है। और धर्म के बिना जीवन चल ही नहीं सकता। अतः धर्म है तो तभी जीवन है, यदि धर्म नहीं तो जीवन नहीं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि धर्म की स्थापना की ही नहीं जा सकती और धर्म का कोई संस्थापक हो ही नहीं सकता है। अतः इस्लाम, ईसाई, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, यहूदी ये सभी मजहब पंथ संप्रदाय हैं, न कि धर्म। तो धर्म सिर्फ एक है, सत्य सनातन हिंदू धर्म। मित्रों, ईसाई पंथ की स्थापना करने वाले जीसस क्राइस्ट थे। इस्लाम की स्थापना करने वाले मोहम्मद पैगंबर थे। बौद्ध पंथ की स्थापना करने वाले पंथ की स्थापना करने वाले महात्मा बुद्ध थे। और जैन पंथ की स्थापना करने वाले महावीर जैन थे। लेकिन सनातन हिंदू धर्म का कोई संस्थापक नहीं है। अतः सनातन हिंदू धर्म बहुत पहले से, बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। आज सनातन हिंदू धर्म का 1,96,08,00,000 से ज़्यादा समय हो चुका है। धर्म की महिमा यह है कि जिन विश्व के महान विद्वानों ने श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद किया, उन सभी व्यक्तियों ने सत्य सनातन हिंदू धर्म को स्वीकार किया, अर्थात उन सभी ने घर वापसी कर ली। और इन विद्वानों में कुछ विद्वानों ने श्रीमद् भागवत गीता का उर्दू में अनुवाद किया, तो कुछ ने इसका श्रीमद् भागवत गीता का अरबी भाषा में अनुवाद किया, तो कुछ विद्वानों ने श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया, कुछ विद्वानों ने इसका अनुवाद अंग्रेजी में किया।
और कुछ हिब्रू भाषा में किया, और कुछ विद्वानों ने इसका अनुवाद, श्रीमद् भगवद गीता का अनुवाद रूसी भाषा में किया। और ये सब के सब बाद में सनातनी हिंदू हो गए, अर्थात उन्होंने सनातन हिंदू धर्म को अपना लिया। तो मोहम्मद मेहरुल्लाह ने श्रीमद् भागवत गीता का उर्दू में अनुवाद किया। अल फतेह कमांडो ने अरबी भाषा में श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद किया। और चार्ल्स विलिकनोस ने श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया, इंग्लिश भाषा में किया। बेदस्टोन ली फनाह ने श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद हिब्रू भाषा में किया। और नोविकोव ने श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद रूसी भाषा में किया। और ये सब के सब बाद में सनातन हिंदू धर्म को अपना लिया। ये सभी अभी सनातनी हिंदू हो गए, अर्थात इन्होंने वैदिक धर्म को अपना लिया। और महेंद्र पाल आर्य, जो कि पहले एक मुस्लिम थे, अर्थात इस्लाम मजहब के मानने वाले थे, तो जब इन्होंने श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद किया और इसका अध्ययन किया, तो इसके अध्ययनोपरांत इन्होंने भी सनातन हिंदू धर्म को अपना लिया। इन्होंने भी सनातन हिंदू धर्म को अपना लिया। और साथ ही साथ इन्होंने 800 इस्लाम मजहब के मानने वालों को, जो कि मुस्लिम थे, इनकी भी घर वापसी करवाई। और ये सभी बाद में 800 भी सनातन हिंदू धर्म को अपना लिया। तो अपने हिंदू धर्म की महिमा यह है। धर्म को लेकर शास्त्रों में कुछ इस प्रकार से कहा गया है। सबसे पहला कहा गया है कि धर्मो रक्षति रक्षित, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। नंबर 2 है स्वधर्मे निधनम श्रेय। दूसरा है स्वधर्मे निधनम श्रेय, अर्थात अपने धर्म का त्याग करने से अच्छा मर जाना अच्छा है। न लोभात न भयात धर्म त्यजेत, अर्थात न भय से न लोभ से धर्म का त्याग करना चाहिए। और धर्मे न हीना पशु भी समाना, जो धर्म से हीन हो गया वो पशु के समान है। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैवच, अर्थात अहिंसा तो परम धर्म है, पर धर्म की संस्थापना हेतु और अन्याय का दमन करने हेतु हिंसा करना धर्म है। और यह भी कहा गया धर्म एवं हतो हन्ति। हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो चींटी को मारने तक की अनुमति नहीं देता है। और यही वो धर्म है जो नाग पंचमी में नाग को भी दूध पिलाता है। नाग पंचमी में भी नाग को दूध पिलाता है। धर्म पीठ पीछे से वार करना नहीं सिखाता। धर्म निहत्थे पे वार करना नहीं सिखाता। धर्म रात के अंधेरे में छुपकर वार करना नहीं सिखाता। धर्म यह भी नहीं सिखाता कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ है। हाँ, मजहब जरूर सिखाता है कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ है। अब आप ही तय करें क्या धर्म है और क्या धर्म नहीं है। तो धर्म इस बात की कभी शिक्षा नहीं देता कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ है। तो मजहब पंथ में ये जरूर चलता है कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ है। धर्म नारी तो नारायणी की सीख देता है। धर्म नारी को देवी के रूप में मान्यता देता है, देवी के रूप में उसका पूजन करता है, उसे पूजता है। जबकि मजहब विशेष वाले इस्लाम में औरतों को खेती के समान मानते हैं, उसे खेती का रूप मानते हैं और औरत को भोग्या के रूप में मानते हैं, भोग्या की चीज़ मानते हैं। अतः अब आप ही तय करें क्या धर्म है क्या अधर्म है। और मित्रों, धर्म में कभी भी चचेरी बहन, ममेरी बहन, मौसेरी बहन, फुफेरी बहन, चाची से, मामी से, मौसी से विवाह की अनुमति नहीं देता। यह घोर निंदनीय है, यह अपराध है,
यह क्षम्य अपराध है। लेकिन मजहब विशेष में चचेरी बहन, ममेरी बहन, मौसेरी बहन, फुफेरी बहन, चाची, मौसी, मामी, इन सब से निकाह की अनुमति देता है। धर्म में मुँह बोली बहन से भी विवाह करने की बात महा अपराध है, अक्षम्य अपराध है। जबकि इस्लाम मजहब के मानने वालों में मुँह बोली बहन के साथ भी निकाह हो जाता है। और जो भी इस इस्लाम को धर्म मानते हैं, धर्म कहते हैं, जो भी हमारे सेकुलर ब्रिगेड और जो भी बुद्धिजीवी, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या वो अपने चचेरी बहन, ममेरी बहन, मौसेरी बहन, फुफेरी बहन, चाची से, मामी से, मौसी से क्या विवाह कर सकते हैं? क्या मुँह बोली बहन से विवाह कर सकते हैं? अतः ये झूठ फैलाना बंद करें कि सभी धर्म है, और यह भी कहना बंद करें कि सब धर्म समान है। अगर जो ये कह रहे हैं कि सब धर्म समान है, तो उनसे मेरा प्रश्न है कि यदि सब धर्म समान है तो धर्मांतरण क्यों? और आर्टिकल 25 के अनुसार धर्मांतरण को वैध तब क्यों बनाया गया? अतः सरकार से जल्द से आग्रह है कि आर्टिकल 25 को भी जल्द से जल्द निरस्त किया जाए। जय श्री राम।